दोस्तों, एक ऐसी जॉब जो अगर आपने सिर्फ 1 महीने तक करी तो आपको जिंदगी भर जॉब करने की जरूरत ही नहीं। इस जॉब में जब आप काम करोगे तो आपका कोई बॉस नहीं होगा। जब मन करे तब आप आराम से सो सकते हो, जब मन चाहे तब उठ सकते हो। जो खाना चाहते हो वो खाओ, जो पीना चाहते हैं वो पियो। और ऊपर से इस जॉब को करने के आपको 40 करोड़ रुपए मिलेंगे। जी हाँ, $4 मिलियन, वो भी सिर्फ 1 महीने के। इस जॉब में आपको सिर्फ ये देखना है कि ये लाइट सही से काम कर रही है या नहीं। पर अब रुको, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये है जुमान लाइट हाउस। आपको यहाँ पर जॉब करनी है और ये जॉब दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है, क्योंकि ये समंदर के बीचों बीच है। आपसे यहाँ कोई भी बंदा बात नहीं करेगा, हर तरफ लोनलीनेस होगी। अब सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इस एरिया में बहुत गंदे समुद्री तूफान आते हैं और जो समुद्री लहरें होती है वो लाइट हाउस से कई फीट ऊपर जाती है। इस जॉब में आपकी जान जाने का खतरा भी हो सकता है। ये पिक्चर खींची गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन करते दौरान। इस पिक्चर में साफ साफ देखा जा सकता है कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह समुद्री तूफान से घिरा हुआ है। अगर ये समुद्री लहरें लाइट हाउस को पूरी तरह से कवर कर लेती तो उसकी जान भी जा सकती थी। अब ये सब जानने के बाद आप में हिम्मत है ये जॉब करने की? वैसे इस अजीबोगरीब जॉब को देखने के बाद आपके दिमाग में जरूर ये सवाल चल रहा होगा कि लाइट हाउस को बनाया ही क्यों गया है और इस लाइट हाउस का लाइट हर वक्त जलना क्यों जरूरी है। पर इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कई हजारों साल पीछे। लेकिन ये जानने से पहले अगर आप रोहन पांडे टीवी की इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे हमें अगली वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलता है। आज से कई हजारों साल पहले सफर करने के लिए ना ही कोई सड़क हुआ करती थी और ना ही गाड़ियां। तो लंबे सफर तय करने का सबसे आसान तरीका था पानी। एक जहाज का कैप्टन था जिसका नाम था मार्शियस। मार्शियस बड़ा जबरदस्त सेलर था और काफी हिम्मत वाला भी था, क्योंकि इसे पहचाना जाता था समुद्री खतरनाक तूफानों से निकलने के लिए। लेकिन इसके साथ एक बहुत बुरी घटना हो जाती है। शिप तो पहले जमाने में लकड़ियों की हुआ करती थी। एक रात मार्शियस पानी के बहुत अंधेरी वाली जगह से गुजर रहा था, लेकिन पानी के नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर थे जिससे इसकी शिप टकरा जाती है और शिप में एक सुराग हो जाता है और वो उलट भी जाती है, जिससे उसे बहुत नुकसान हो जाता है। इस घटना के बाद कैप्टन मार्शियस ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल जरूर होगा जो इनको ऐसे खतरों से ऑन कर सके। लेकिन अब ये तो थी एक प्रॉब्लम। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ओशन बहुत बड़ा है और पैसिफिक ओशन की तो बात ही छोड़ो। अगर हम मून जैसे 5 मून पैसिफिक ओशन में डाले तो भी पैसिफिक ओशन बहुत बचेगा। अब समझ आ गया होगा कि पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है। जब पुराने जमाने में सेलर इस पैसिफिक ओशन में सफर करते थे तो उनको कुछ भी पता नहीं था कि अगली जमीन कितनी दूर है और उसका रास्ता किधर से है। हम सही रास्ते से जा रहे या नहीं ये जानने के लिए उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनको परफेक्ट रास्ता बता सके। आज हम इतनी टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं कि हमें कुछ पता हो या ना हो, फिर भी हम गूगल मैप्स के जरिए अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन उस जमाने में सेलर्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ना खत्म होने वाले समंदर को पार करने के लिए सेलर्स को सूरज पर रिलाय करना पड़ता था, सितारों पर रिलाय करना पड़ता था। लेकिन इन तरीकों से भी 3-4 मुसीबतें और आ जाती थी, जैसे कि कैप्टन एलिस को आई थी। एक बार कैप्टन एलिस अपने साथियों के साथ पैसिफिक ओशन क्रॉस कर रहे थे तो रात में एकदम से बादल आ जाते हैं, जिससे वो जो तारे थे वो छुप जाते हैं, जिससे वो रास्ते का पता लगा रहे थे। लेकिन तारे छुप जाने की वजह से वो रास्ता भटक जाते हैं, बोले तो ओपन समंदर में। उस जहाज पर ज्यादा खाना नहीं था और पानी नहीं था। एक वक्त आने के बाद उनका खाना भी और पानी भी खत्म हो जाता है और धीरे धीरे उन सभी की भूख से मौत हो जाती है। अब यहाँ से ही दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। इजिप्ट में मेडिटेरेनियन सी से जुड़कर था एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। वहाँ का रूलर था फ्रीडोमी II फिलाडेल्फियस। इसका किंगडम उस टाइम एक परफेक्ट हब था ट्रेड कल्चर के लिए। लेकिन इस किंगडम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसकी लोकेशन। अब आप इस पिक्चर को गौर से देखिए। इस शहर के किनारे पर जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था और शहर के किनारे पर देखिए कितने सारे पत्थर है। जब ट्रेड करने के लिए रात के वक्त शिप यहाँ से गुजरती थी तो पानी के नीचे मौजूद नोकदार पत्थरों से टकरा जाती थी तो शिप डूब जाती थी
और उस पर मौजूद सामान भी बेकार हो जाता था, जिसकी वजह से इनके किंगडम को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। इस किंगडम के किंग ने किंगडम की मरीन रोड सेफ्टी के लिए उस टाइम के एक्सपर्ट्स और ब्रिलियंट आर्किटेक्चर रोस्ट्राटर्स को बुलाया और उनसे इस सॉल्यूशन की मदद मांगी। तो रोस्ट्राटर्स ने एक और आर्किटेक्चर के साथ मिलकर जबरदस्त प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि किंगडम के किनारे से कुछ किलोमीटर दूर समंदर में एक रोशनी की मीनार बनाई जाएंगी, जो शिप्स को गाइड किया करेगा सेफ्टी की तरफ, साथ ही उन्हें वार्न भी करेगा। तो रोस्ट्राटर्स लग जाते हैं ऐसी मीनार बनाने के लिए, लेकिन इनको क्या पता था कि वो जो चीज बना रहे हैं वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टरपीस बनने वाला है इंजीनियरिंग की दुनिया में। तो दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस को नाम दिया जाता है द फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इसकी हाइट थी 384 फीट और इसको व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। इस लाइट हाउस के ऊपर एक बहुत बड़ी आग जलती थी, जिसको हर वक्त ऑयल और लकड़ी की सप्लाई मिलती रहती थी। इस लाइट हाउस को दुनिया के 7 एंशिएंट अजूबों में गिना गया था। लेकिन इतने से ही ये लाइट हाउस अमेजिंग नहीं था, बल्कि इसके पीछे इसका जीनियस डिजाइन भी था। स्टार्टर्स ने लाइट्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मिरर और लेंस का सिस्टम भी बनाया, जिसकी मदद से कई किलोमीटर दूर से भी जहाजों को इसकी रोशनी दिखाई देती थी। जैसे ही इस लाइट हाउस के बनने की बात फैलती है तो दूर के सेलर्स ने चैन की सांस ले ली। अब उन सेलर्स को इस लाइट हाउस की वजह से अलेक्जेंड्रिया के किनारों पर मौजूद नुकीले पत्थरों से बचने का चांस मिलने लगा। तो यह दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस सेफ्टी का सिंबल बन गया उस टाइम के सेलर्स के लिए। यहाँ से लाइट हाउसेस का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। पहले तो लाइट हाउसेस समंदर के किनारों पर बना करते थे, लेकिन जब वक्त के साथ साथ ट्रेड दुनिया भर में और ज्यादा बढ़ गई तो समंदर के बिजी ट्रेड रूट के बीच जिधर पत्थर समंदर से ज्यादा बाहर निकले हुए थे, जिससे जहाज पलटने का खतरा होता था, वहाँ पर भी लाइट हाउस बनना शुरू हो गए। इसीलिए समंदर के बीचों बीच अजीब जगह पर ये लाइट हाउस बने हुए दिखाई देंगे। शुरू के कुछ दिनों इस लाइट हाउस पर आग जलती थी, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई और लाइट की इन्वेंशन हो गई तो ये लाइट हाउसेस भी इलेक्ट्रिसिटी बल्ब पर शिफ्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि इनकी लाइट ज्यादा होती है। लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि ये लाइट हाउसेस मीलों दूर से कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका जवाब है ए लेंसेज। 18th सेंचुरी तक रिफ्लेक्टर को लाइट सोर्स के पीछे लगाया जाता था, लेकिन तब उस टाइम के इंजीनियर्स को एक बात पता चलती है कि लाइट को और ज्यादा फोकस किया जा सकता है अगर लेंस को लाइट के सामने रख दे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि जितना मोटा लेंस होगा उतनी ही कम लाइट होगी। तो तब यहाँ पर आते हैं फ्रेंच फिजिशियन और इंजीनियर फ्रेशनल। इनके पास बड़ा जबरदस्त इसका सॉल्यूशन था। उन्होंने सबसे पहले लेंस को बारीक किया और उसके डिजाइन को इस तरह से बनाया था कि लेंस से गुजरने वाली लाइट एक ही तरफ फोकस कर रही थी। और आज तक पूरी दुनिया के लाइट हाउसेस इसी कॉन्सेप्ट पर चल रही है। इस कॉन्सेप्ट से लाइट हाउस को मीलों दूर से भी देखा जा सकता है। तो इस तरह से लाइट हाउस की मदद से शिप्स को कहाँ पर खतरा है ये आराम से पता चल जाता है। अगर किसी लाइट हाउस का लाइट किसी तरह से बंद पड़ गया तो पूरा का पूरा लाइट हाउस किसी काम का नहीं रहता। तो आपको ये जॉब करने में इंटरेस्ट है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ कि रोहन पांडे टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।